सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास की आज एकादशी तिथि। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके आज की कथा शुरू करेंगे। योगेशं सच्चिदानंद वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। योगेशं सच्चिदानंद वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आज की कथा मौन को लेकर के है और कहा जाता है कि मौन सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन से सारे कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। अतः कथा की शुरुआत मौन से ही करते हैं। कंकावरी नामक एक नगर में रवि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बहुत तपस्वी माना जाता था। भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा, नित्य जप तप आदि करते रहते थे, इसलिए उन्हें लोग तपस्वी कहते थे। अत्यधिक तप के कारण, अत्यधिक उपवास के कारण उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। इन दिनों में भी बहुत सारे बंधु देखा देख प्रयास करते हैं कि ये यदि इस रूप में व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो अपन भी उससे और ज़्यादा कठिन उपवास करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम भगवत ध्यान रख कर शरीर को इतना कष्ट न दें कि हमारा पूरा ध्यान शरीर में चला जाए। भगवत ध्यान से हटकर हम शरीर की पीड़ा के बारे में ही सोचने लग जाएं, तो वो उपवास कोई काम का नहीं है, वो व्रत कोई उपादेयता नहीं रखता है। हम पूरा ध्यान भगवत स्मरण में कर सकें, ऐसा व्रत ही हमें लेना चाहिए, ऐसा व्रत ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अधिक शरीर को पीड़ा दे करके यदि हम सारा चिंतन हमारा उस शारीरिक पीड़ा की ओर जाने लग जाए, तो फिर उस तप का कोई अर्थ नहीं रहता है। मेरा सोचना ऐसा है। तो रवि शर्मा जी भी पुरुषोत्तम मास का व्रत का संकल्प ले कर बैठे कि मैं पूरा पुरुषोत्तम मास उपवास रखूँगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, अतः पहले दिन के उपवास के पश्चात रात्रि को उनको शरीर बताने लगा कि ये कष्ट साध्य काम मैं पूरा महीना नहीं कर सकूँगा। पूरी रात पीड़ा झेलते रहे, शरीर के कष्ट को अनुभव करते रहे। थोड़ी सी जब नींद लगी तो भगवान पुरुषोत्तम उस तपस्वी ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने अपनी सामर्थ्य से अधिक का व्रत ले लिया है, लेकिन क्योंकि संकल्प ले लिया है, अतः इसे पूरा करना भी आवश्यक है। यदि आप संकल्प तोड़ते हैं तो उस संकल्प का दोष भी रहता है।
इसलिए क्योंकि संकल्प ले चुके हो, अतः मैं उसका परिहार बताता हूँ। यदि भूख सहन न कर सको, शरीर को कष्ट अधिक न दे सको, तो केवल मौन रख लेना, तो उपवास का फल मिल जाएगा। यदि आप पुरुषोत्तम मास में मौन रख लेते हैं तब भी उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान पुरुषोत्तम ने ब्राह्मण रवि जी शर्मा को बताया। और यदि पूरे मास मौन न रख सको तो कम से कम स्नान और भोजन के समय यदि आप मौन रख लेते हैं तब भी आपको उपवास के फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा बोल करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे लगा कि वास्तव में मेरा शरीर इस योग्य नहीं है कि मैं मास पर्यंत व्रत रख पाऊंगा। अतः उसने मौन व्रत का संकल्प लिया कि मैं स्नान और भोजन के समय मौन रखूंगा। इस प्रकार से इस मौन उपवास व्रत का पालन करते हुए उसने पुरुषोत्तम मास पूर्ण कर लिया। मास के अंत में भगवान पुरुषोत्तम पुनः प्रकट हुए और उन ब्राह्मण को बोला कि सामर्थ्य न होने के बावजूद भी जिस मनोयोग से तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा है, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण तपस्वी था, उसके मन में भगवत भावना ही थी, इसलिए उसने वरदान स्वरूप ये मांगा कि मुझे आपकी भक्ति मिले और इतनी शक्ति मिल जाए कि मैं तन मन धन से गरीबों की सेवा कर सकूं। बस ये दो मेरी कामनाएं हैं। एक तो मैं आपकी भक्ति में रमा रहूं, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, और दूसरा तन मन धन से मेरे में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। तथास्तु कह करके भगवान गायब हो गए। धीरे धीरे ब्राह्मण के शरीर में परिवर्तन आने लगा। उसके शरीर की सामर्थ्य बढ़ी और शारीरिक सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही उसके धन की आवक भी शुरू हो गई। परंतु जो वरदान में ब्राह्मण ने कल्पना की थी कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, अतः वह जो धन प्राप्त हो रहा था वह पूरा धन गरीबों की सेवा में, जलाशय खुलवाने में, कुएं तालाब बनवाने में, धर्मशालाएं बनवाने में, इस रूप में वह खर्च करने लगा और मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा का सार यह है कि यदि हम कोई भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति को केवल दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को ये जताने के लिए कि मैं इतना कठोर व्रत रख रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा साधना कर रहा हूँ, तो फिर वह व्रत बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। क्योंकि श्रद्धा और भक्ति दिखावे की चीज़ नहीं है, ये मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, मन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें और केवल हमें यदि ये अनुभूति हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो वह ज़्यादा सफल होता है। कुछ साथियों का प्रश्न था कि कल की कथा में ब्राह्मण को कथा सुनाने के एवज में कोई दक्षिणा अर्पित की गई। जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि ये कुछ साथियों को दिए गए वचन की पालना में ही मैं कथा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह था
कि दिन भर मोबाइल देखते रहते हो तो कम से कम 10 मिनट भगवान की कथा पढ़ लेना। पढ़ नहीं लो तो मैं तुमको सुना दूंगा, वो सुन लेना। ये उसी भावना से है, मेरी किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं है। बस आप सब पुरुषोत्तम मास का आनंद लें। अगले 3 साल के बाद फिर पुरुषोत्तम मास आए तो मैं इसी सामर्थ्य के साथ आप सबके साथ बात कर सकूं, इतनी सामर्थ्य मिल जाए, यही कामना है मेरी। जय श्री कृष्ण।